नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, जिसे कि पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो परिस्थिति बनी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि अहिंसा जैसा कोई शब्द हमारे भारत देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, इसका कुछ महत्व बचा हुआ है। जैसे कि अभी वर्तमान में हाथरस में जो गैंगरेप हुआ है, उसको लेके मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ कोई वीडियो अपलोड करूँ, कोई वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्या बोलूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी अमानवीय घटना है वो कि शब्द शायद कम पड़ रहे थे। और सबसे ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात यह है कि इस प्रकार की घटना जिसमें कि प्रशासन और शासन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, और हम लोग यदि बात करें कि न्यायपालिका की, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में यदि इस तरीके से यदि सबूतों को टेम्पर किया जाए, जितने भी एविडेंस हैं उनको नष्ट किया जाए, तो कहाँ से न्यायपालिका एक अच्छा न्याय दे सकती है पीड़ित को। मतलब किसने पुलिस अधिकारियों को, किसने डीएम को, या किसने हाथरस के एसपी को यह पावर दिया है, यह अधिकार दिया कि उस पीड़ित बच्ची का अंतिम संस्कार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, खुद को हिंदू बताते हैं, और उसके बाद भी उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि सूर्यास्त के बाद मतलब अंतिम संस्कार कर दिया आपने, और पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार किया है। यदि आप लोग हिंदुत्व को वाकई में मानते हैं और ख़ुद को हिंदू बताते हैं, तो हिंदुत्व की कुछ रीति रिवाजों को आप देखिए। मतलब अभी वर्तमान में जो स्थिति है वह जैसे पहले अंग्रेज़ जो भी शासन करते थे, अंग्रेज़ शासक थे, उन लोगों ने भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव के साथ जो किया, रात्रि में उनका मतलब उनकी जो डेड बॉडी है उसको जला दिया था। क्यों? ताकि सबूत नष्ट हो जाए। वही आपने अभी दोहरा दिया है। क्या अलग रह गया उनमें और आप लोगों में? मतलब यदि आप लोग चाह रहे हैं कि तानाशाही, डिक्टेटरशिप यहाँ पे भारत में आ जाए, या पूरा डिक्टेटर हो जाए पूरा देश, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। आपने उस पीड़ित बच्ची को नहीं जलाया है, आपने भारत देश के एक लोकतांत्रिक देश का जो संविधान है उसको जलाया है आपने। और आप लोगों को वाकई में शर्म आनी चाहिए। और सबसे निर्लज्जता की जो बात है वह यह है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वह एसपी हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हाथरस के अभी वर्तमान में है प्रवीण कुमार लक्षकार, और एसपी हैं विक्रमवीर, तो आप लोग एक आईएएस, एक आईपीएस, मतलब देश के जो सबसे उच्च लेवल के जो पद हैं उन पे आप लोग हैं, और उसके बाद भी जाके आप इन 2 कौड़ी के मंत्रियों की, 2 कौड़ी के जो नेता हैं किसी भी पार्टी के हों, डजंट मैटर, लेकिन इनका यदि कोई भी ऐसा अमानवीय अनैतिक आदेश आप लोगों को मिलता है तो आप फॉलो करेंगे। आपके अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है, आपके अंदर इतना विवेक नहीं है कि मतलब क्या सही है, क्या मतलब नैतिक अनैतिक तो समझते हैं ना आप। आईएएस आईपीएस की कितनी अच्छी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद भी जाके आप लोगों को यदि ये डिफरेंस नहीं है समझ में, तो आप लोगों को इस्तीफ़ा देना चाहिए। और आप उन 2 कौड़ी के जो भी नेता हैं उन लोगों के आदेशों का पालन कर रहे हैं। आपका काम यह है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग यहाँ पे चाहे 3 स्टार या फिर सत्यमेव जयते, जो भी आप लोगों को जो भी पद है, उसकी जो वर्दी का जो पैसा है वह सिर्फ जनता के पैसे का है। जो वर्दी आपके शरीर पे है वह जनता के पैसे की है। आपको उनके प्रति तो कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करनी चाहिए। उसके बाद आप लोग मतलब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद डीएम जो लक्षकार है वहाँ का, वह धमका रहा है परिवार को। मतलब आप इतने अच्छे पद पे होके आप कह रहे हैं कि कोरोना से यदि आपकी बच्ची ख़त्म हो जाती, आपकी यदि बच्ची हो, उसका गैंगरेप हो, उसके बाद जाके आप शांत बैठ जाएंगे। उसके बाद मैं कह रहा 10, 20, 50 मतलब 25-50 कितने ही लाख रुपए आपको मिल जाए,
आपको शांति हो जाएगी। उसके बच्ची के माता पिता को अंतिम संस्कार करने नहीं मिला। आप लोगों ने मतलब जितने भी पुलिसकर्मी हैं, और हाँ यूपी के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, आप लोग वाकई में गुंडे हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बोलूँगा, यूपी में जितने भी अपराधी हैं एक हिसाब से वह सही हैं। जो बैलेंस होता है ना, वह बैलेंस बना के रखे हैं। वरना आप लोग तो जनता को मतलब नहीं पता क्या करेंगे उनके साथ। आए दिन मतलब पुलिस वालों ने ये किया, पुलिस वालों ने वो किया। आप लोग अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। जो भी आपको वर्दी मिली है, उसकी जो एक डिग्निटी है, उसको आपको मेंटेन करना चाहिए, उसको बना के चलना चाहिए कि जनता उस वर्दी को देख के खौफ ना खाए। वरना गुंडों में और आप में अंतर क्या रह जाएगा। और वाकई में यदि सभी के सभी मतलब जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना नहीं चाहते हैं, वाकई में जो करप्ट हो गए हैं, उनके लिए मैं ये बात बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाएं। वरना अपराध ऐसा नहीं है कि आज उस गरीब परिवार के साथ हुआ है तो कल आप लोगों के साथ नहीं होगा। आज उस गरीब की बच्ची है, कल आपकी बच्ची भी हो सकती है। उसके बाद क्या करेंगे आप? इन्हीं के मंत्रियों के ऐसे ही आदेशों का पालन करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो जो अनैतिक है उसको बिल्कुल मत मानें, उसके लिए बिल्कुल भी मत करें। और आप लोग इतने अच्छे सम्मानीय पद पर हैं, और मुझे खुशी है इस बात की। पहले मेरा भी ड्रीम था कि मैं एक अच्छे पद पर गवर्नमेंट के अंडर में काम करूं, IAS IPS या जो भी अच्छे सर्वोच्च पद हैं उस पर मैं पहुंचूं। लेकिन अब इस प्रकार की घटना को देख के लगता है कि अभी मैं जहां हूं, एडवोकेट हूं, बड़ी खुशी है मुझे। कम से कम आप लोगों जैसा मुझे बिकना तो नहीं पड़ रहा, आप लोगों जैसा मुझे अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं करना पड़ रहा। और उसके बाद आप लोग खुद समझदार हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, उन लोगों का क्या स्टेटस है। उन लोगों का यदि आप क्वालिफ़िकेशन देखें, वह क्रिमिनल हैं, पूरा क्रिमिनल माइंड है। उसके बाद आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप भी उस क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं। आप लोगों को तो कम से कम सोचना चाहिए कि भाई हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो डेकोरम है उसको मेंटेन करना है, हमें समाज में कानून व्यवस्था जो है उसको बना के रखना है। और उसके बाद आप सोचिएगा कि उस पीड़ित बच्ची को आपने जला दिया, पूरे एविडेंस ख़त्म हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 14 सितंबर को घटना होती है, उसके बाद 8 दिन, 1 हफ्ते तक 376 आपने लगाई नहीं उस पर, 376 का मुकदमा ही नहीं बनाया आपने। जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश के संविधान में CRPC में भी यह प्रोविज़न है कि यदि कोई भी रेप पीड़िता है तो 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल एग्ज़ाम होना चाहिए। उसके बाद 1 हफ्ते तक आप कह रहे हैं कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं, और अभी भी यह कह रहे हैं कि उसके साथ गैंग रेप हुआ ही नहीं है। जबकि वह बच्ची मृत्युकालिक कथन है उसके कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। थोड़ी तो शर्म करें आप लोग, मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी हैं यदि, तो थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए आपके अंदर। और इतने बड़े पद पर यदि आप बैठे हैं, उसके बाद जाके ऐसी तुच्छ हरकतें कर रहे हैं, ऐसे गंदे कामों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो वाकई में आप लोग इस्तीफ़ा दें। अपने अपने पदों से आप लोगों को इस्तीफ़ा देना चाहिए। और हाँ, हिंदुत्व की बात करने वालों को और मैं बता दूं, हिंदू यदि देखा जाए तो बहुत पवित्र धर्म है। तो इसका जो डेकोरम है, जो चीज़ें इसमें हैं, उनको राम राज्य की यदि बात करते हैं तो राम राज्य कैसा है कि उसमें सभी लोग खुश रहते हैं। यह नहीं है कि मतलब आप उसको भी अभी मनुस्मृति के आधार पे पूरा वर्ण उसमें विभाजित कर रहे हैं। यदि यह करेंगे तो देश मतलब कोई खुद को इंडियन नहीं बोलेगा। उसके बाद जातिगत ही वह बताएगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। आप लोग ही कर रहे हैं ये। तो थोड़ा सा सोचिए आप कि मतलब अभी वर्तमान में देश में वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए 2012 का जो हमारा केस था निर्भया के बाद से प्रतिदिन 88 रेप के केस दायर होते हैं। मतलब यदि 1 साल की यदि आप बात करें तो तकरीबन 30 से 35 हज़ार के बीच रेप के मामले दर्ज होते हैं। उसके बाद भी जाके अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अभी वही लेवल बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग बैठे हुए हैं
जो वाकई में मतलब रेप की श्रेणी में जो नहीं आते हैं, जहाँ पे आपको लगता है बड़ी पार्टी है, वहाँ पे आप लोग सेटलमेंट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं पार्टी को। और जो जेन्युइन केस हैं उसमें आप जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको ये सही चीज़ें हैं? तो जो है, जो लॉ है और जो भी कानून व्यवस्था है, आप लोग बनाएं उसको। ऐसे मत करें आप लोग कि कुछ भी मतलब जो है आपके दिल में जो आया या आपको जो भी आदेश मिला, आप लोग वर्दी पहने हैं। वर्दी मतलब समझ रहे हैं आप, उसका एक डेकोरम होता है, उसको आप मेंटेन करें। चाहे वह एक कांस्टेबल की वर्दी हो, चाहे एक आईपीएस अधिकारी की वर्दी हो। वर्दी मतलब एक सम्मानजनक है, वो उसका जो सम्मान है, उसका जो डेकोरम है, उसको आपको मेंटेन करना चाहिए। और यदि हम लोग बात करें न्यायपालिका की, न्यायपालिका क्या कर सकती है ऐसे में? जब आप जो एविडेंस हैं, जो मुख्य एविडेंस था उसमें, जो पीड़ित बच्ची थी, आपने उसी को जला दिया, पूरे एविडेंस जला दिए आपने। यदि हम लोग न्याय की बात करें तो क्या होगा? न्याय मिल जाएगा। 4 जो अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा हो गई है, सपोज़ उनको तो होनी ही है फांसी की सज़ा, और गारंटीड होगी वो। चाहे उसमें आप जितने भी एविडेंस आपको ख़त्म करने हैं, और वो किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से हों, डजेंट मैटर, उनको फांसी होनी चाहिए। और उसके बाद जितनी, मैं न्यायपालिका से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से है आवेदन करता हूं कि जितने भी पुलिसकर्मी या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी या जितने भी शासन पे जितने भी मंत्री हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके भी आदेशों पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनने यह कुकर्म किए हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उनको भी इसमें अपराधियों के साथ पार्टी बनाया जाए। जिन भी पुलिस अधिकारियों ने उस बच्ची का, उस पीड़ित बच्ची का दाह संस्कार किया है, उनको पार्टी बनाया जाए और उनके ऊपर भी 302 का ही मुकदमा दायर किया जाए। ऐसा नहीं कि किसी को भी आप बख्शें और 4 अपराधियों को केवल आपने फांसी पे लटका दिया है, उसके बाद जाके सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं, दोबारा किसी भी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इन पुलिस वालों को, यूपी के जो भी मतलब उसमें पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे, जिनने भी दाह संस्कार किया है या जिनने ऐसा आदेश निकाला है, उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। उन्हें भी इसमें 302 के अंतर्गत उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। और आप लोगों को समस्त देशवासियों से मैं आवेदन करता हूँ या अपील करता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी घटना यदि आपके आसपास होती है और आपको लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी या फिर शासन आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो लोगों द्वारा ही उसका निर्णय कर लिया जाना चाहिए। उसके लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर इस प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं या शासन के जो नेता मंत्री जो भी हैं, यदि उनके द्वारा इस प्रकार के अनैतिक या अमानवीय आदेश जो निकाल दिए जाते हैं, उनकी आप लोग बिल्कुल खुलकर विरोध करें, उनका बिल्कुल पालन ना करें। चाहे वह माननीय मुख्यमंत्री का या फिर प्रधानमंत्री का, किसी का भी आदेश हो। प्रधानमंत्री कोई अलग से नहीं है, ना मुख्यमंत्री कोई अलग से है, उनको भी हम ही लोगों ने चुन के भेजा है। वो हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं जो कि इतने अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। उसके बाद यदि वह अपना जो डेकोरम है उस पद का, उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो जनता का जो न्याय है, जनता के जो पावर्स हैं, वह आप लोग बिल्कुल दिखाइएगा। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि गलत को सहना भी एक सबसे बड़ा अपराध है। चाहे वह बच्ची उस गरीब परिवार की हो, चाहे मेरे घर की हो, या फिर किसी और व्यक्ति की हो, और किसी भी जाति धर्म की। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, इस प्रकार का कोई व्यक्तिगत मतलब जातिगत भेदभाव बिल्कुल मत करें। वह बच्ची किसी की भी हो सकते थे, इसलिए सभी लोग मिलके उसको न्याय दिलाने के लिए कार्य करें। और दूसरा यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो वाकई में जेन्युइन तरीके से वहाँ पे जा रहे हैं और वाकई में उनकी मदद के लिए जा रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करें ताकि वह वहाँ पे पहुँच जाएं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो लॉयर हैं सीमा कुशवाहा जी, जिन्होंने निर्भया केस में उस पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाया है, उनको भी वहाँ बच्ची के परिवार से नहीं मिलने दिया। क्यों? ताकि वह केस दाखिल ही ना हो पाए, ताकि वह उस केस को ना देख पाएँ। और जो भी अभी है एसआईटी का आपने गठन कर दिया, हाँ, मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने
एसआईटी का गठन कर दिया, उसमें अध्यक्ष किसको बना दिया आपने? बीजेपी कार्यकर्ताओं को। कहाँ से न्याय हो पाएगा? और आप कह रहे हैं कि एसआईटी अभी निरीक्षण कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फास्ट ट्रायल कोर्ट है, उसमें मामला जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी और जल्दी निर्णय हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है। आप ही मतलब गलत करें, उसके बाद जाके आप पर्दा डालने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी करें, सही है क्या? ये बिल्कुल गलत चीज़ है। जो एक रेगुलर जो लॉ बना हुआ है उसको फॉलो करना चाहिए आपको। और एसआईटी भी यदि आपने बनाई है तो उसमें भी जो हैं ईमानदार व्यक्ति हैं जो, उनको आपको रखना चाहिए था, यदि वाकई में आप उस बच्ची के न्याय के लिए आपने एसआईटी का गठन किया है तब। अदरवाइज़ आप कुछ नहीं, राजनीति ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और मुझे समझ सिर्फ एक बात नहीं आ रही है कि उस बच्ची का क्या लेना उस जाति से, उस धर्म से, जिसको आप संरक्षण देने की बजाय आप उसको और प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके परिवार वालों को आप प्रताड़ना और दे रहे हैं। उन लोगों का क्या कसूर है? मुझे नहीं पता कि वो 4 अपराधी कौन हैं, किस जाति के हैं, और पूरे देश को भी इससे मतलब नहीं है कि वह किस जाति से बिलोंग करते हैं या किस जाति के नहीं हैं। लेकिन हाँ, यदि वाकई में जातिगत भेदभाव के आधार पे आप उनको संरक्षण दे रहे हैं तो यह बहुत गलत है। और मैं बिल्कुल सभी देशवासियों से यह अपील करूंगा कि यदि वाकई में कमल ऐसा खिलता है जहाँ पे बच्चियों को संरक्षण प्रदान नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल कमल खिलाने की आवश्यकता नहीं है। और भी पार्टी हैं और भी नेता हैं, उनको हम लोग वोट दे सकते हैं, बिल्कुल अगेंस्ट हो जाइएगा, क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल का कोई महत्व नहीं है जो कि बच्चियों के। और 2012 में इनका है पता क्या नारा था, चूँकि मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं राजनीतिक दल से किसी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार, इस बार मोदी सरकार। यह आपका 2012 दिसंबर में आपने यह नारा दिल्ली में तकरीबन काफ़ी जगहों पर लिखाया, उसके बाद समस्त देश में यही नारा चला। उसके बाद महिलाओं को आप यह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन अपराधियों से ज़्यादा बड़े अपराधी तो आप लोग हैं, जो पूरा एविडेंस ख़त्म कर रहे हैं, जो उस परिवार को जिसको मतलब दाह संस्कार करना चाहिए, आपने उसको दूर करके पुलिस वालों से दाह संस्कार करा दिया है। किसने आपको अधिकार दे दिया है? कोई भी धर्म अधिकार नहीं देता है। यदि आप धर्म का चोला ओढ़ के यदि ऐसा कर रहे हैं तो कोई भी धर्म आपको ये परमिशन नहीं देता है कि आप किसी की भी डेड बॉडी के साथ इस तरीके से आप उसका दाह संस्कार करना। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और सभी देशवासियों से अपील है कि उस पीड़ित बच्चे बहन मनीषा के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वह करें। भले ही आपको किसी का भी विरोध करना पड़े, आप बिल्कुल विरोध कीजिएगा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है इस जगह पे, क्योंकि आप सच के साथ हैं और सच की लड़ाई में आप शामिल हो रहे हैं। और चूँकि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, अहिंसा, लेकिन यदि आपको सच का साथ देना है और यहाँ पे यदि वाकई में ज़रूरत पड़ेगी हिंसा की, तो आप हिंसात्मक तरीके को भी अपनाएं। हिंसा का आपको विरोध करना पड़ेगा, तभी जाके उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा। जैसे अभी लाठीचार्ज और तमाम जो आप कर रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं भीड़ इकट्ठा मत कीजिएगा। अभी एमपी की मैं बात करूं, धारा 144 लगी हुई है। अभी से सिर्फ 4 दिन पहले कोरोना का इतना प्रकोप है, उसके बावजूद भी अभी तमाम पार्टियों की रैलियां निकली हैं, तमाम पार्टियों की सभाएं हुई हैं, जहां पे थोड़ा बहुत नहीं हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, जहां पे ना कोई प्रिकॉशंस कि मास्क, सैनिटाइज, इस तरीके का कुछ भी नहीं था। उनके लिए नहीं, कोई नियम कानून नहीं है, क्योंकि आपकी राजनीतिक पार्टी का भी वो प्रचार प्रसार होना है। आपको चुनाव से मतलब है केवल। वहाँ पे कोई नियम कानून नहीं होते। वहाँ पे आप मीडिया को एंटर नहीं करने दे रहे हैं, वहाँ पे आप एडवोकेट हैं जो उनको एंटर नहीं करने दे रहे हैं, वहाँ पे जो राजनीतिक दल के अन्य लोग हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए गए हैं उनको भी एंटर नहीं करने दे रहे हैं।
धारा 144 लगी हुई है, क्या है मतलब है? शर्म करो, थोड़ा शर्म करो। इतना नहीं कि आप प्रशासन उस पर शासन में हैं, अभी सत्ता में हैं तो आप कुछ भी करते रहें। अनैतिक मतलब अनैतिक रहेगा वो। और यह कलयुग है, एक बात याद रखना, बहुत जल्दी न्याय मिलता है यहाँ पर। भले ही आप हों मैं हूँ, यदि गलत कर रहे हैं ना तो गलत बहुत जल्दी हम लोगों को मिल जाएगा उसका। तो थोड़ा खौफ खाइएगा। और यदि डिक्टेटर बनना है ना तो जनता भी डिक्टेटर हो सकती है, इतना याद रखना। और जनता यदि डिक्टेटर हो गई ना तो समझ सकते हो, फिर कुर्सी से लेके कुछ भी नहीं बचेगा, शरीर पे जो कपड़े हैं वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जनता ने ही पहनाए हैं, इतना याद रखना। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।